कॉलेज की आखिरी ट्रिप ये हमेशा कितनी यादगार होती हैं, है ना। भुवनेश्वर के अन्य और दीप्ति के लिए भी ये ट्रिप कुछ वैसी ही खास थी। प्यार था, कुछ उम्मीदें थीं और एक खूबसूरत भविष्य का सपना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मंगला जोड़ी के जंगलों में उनकी ये सारी खुशियां एक ऐसे खौफनाक साए में ढलने वाली थीं जो सब कुछ तबाह कर देगा। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी। शाम ढल रही थी और बाइक पर निकलने से ठीक पहले उनके ड्राइवर ने एक अजीब सी बात कही, कुछ भी हो जाए अंधेरा होने से पहले लौट आना। अब उस वक्त तो अनय ने इसे बस एक मामूली सी हिदायत समझी और नजरअंदाज कर दिया। आखिर उसे क्या पता था कि उस अंधेरे में कोई मामूली खतरा नहीं बल्कि एक श्राप उनका इंतजार कर रहा था। तो बात ये थी कि अनय के लिए ये सिर्फ एक घूमने फिरने का मौका नहीं था। नहीं, उसके दिल में एक बहुत बड़ा राज छुपा था। और आज इसी ट्रिप पर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला था। प्लान एकदम परफेक्ट था। चिल्का झील का किनारा, डूबते सूरज की वो सुनहरी रोशनी और एक ऐसी खामोश सुनसान जगह जहां सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई दें। अनय बस यही चाहता था कि जब वो दीप्ति को प्रपोज करे तो वो पल सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का हो, बिल्कुल यादगार। और उन्हें वो जगह मिल भी गई, बिल्कुल वैसी ही। झील का पानी एकदम शांत, हवा में एक अजीब सा सुकून। लेकिन इससे पहले कि अनय अपने घुटनों पर बैठ पाता, दीप्ति की एक हरकत ने उस पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। अचानक जैसे हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल गई और यहीं से सब कुछ अजीब होना शुरू हुआ। अनय ने देखा कि दीप्ति पास में ही एक कटे हुए पेड़ के तने को देखकर मुस्कुरा रही थी। जब उसने पूछा तो दीप्ति ने बड़े प्यार से कहा, देखो तो जरा, उस टहनी पर कितनी प्यारी सफेद बिल्ली बैठी है। ये सुनकर अनय हैरान रह गया। उसने पलट कर देखा, वो तो बस एक ठूंठ था, एक कटा हुआ पेड़ जिसकी कोई टहनी थी ही नहीं। तो फिर दीप्ति को क्या दिख रहा था? और उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक, वो कैसी थी? खैर, अनय ने इस अजीब ख्याल को झटक दिया। उसने हिम्मत जुटाई, जेब से अंगूठी निकाली और दीप्ति के सामने रख दी। अंगूठी देखते ही दीप्ति जैसे किसी जादू से बाहर आ गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और लबों पर हाँ। उस एक पल की खुशी ने उस बिल्ली और पेड़ की अजीब बात को जैसे भुला ही दिया। और इस सब में उन्हें यह पता भी नहीं चला कि कब अंधेरा घना हो चुका था। वो लोग अपने रिजॉर्ट लौटे। दीप्ति काफी थकी हुई लग रही थी और आते ही सो गई। अनय भी सो गया, ये सोचकर कि चलो दिन भर की थकान होगी। लेकिन आधी रात को एक दिल दहला देने वाली चीख ने उसे नींद से जगा दिया। कमरे में खौफ ने दस्तक दे दी थी। दीप्ति बिस्तर के एक कोने में दुबकी हुई थी और बुरी तरह कांप रही थी। उसकी उंगली कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ थी और वो बस एक ही बात दोहराई जा रही थी, वो पेड़ की भूतनी मुझे मार डालेगी। ये सुनकर अनय का दिल बैठ गया। आखिर ये क्या हो रहा था? दीप्ति ने बताया कि सपने में वही सफेद बिल्ली आई थी और उस पर हमला कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वो बिल्ली असल में उसके सामने थी और फिर वो एक भयानक औरत में बदल गई। उसके हाथ सड़ रहे थे और उसकी आंखें ऐसी काली थीं जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। अनय ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर दीप्ति के हाथ पर पड़ी। वहां सच में बिल्ली के पंजों के 3 गहरे निशान थे जिनसे हल्का हल्का खून रिस रहा था। उस एक पल में अनय को सब समझ आ गया, ये सपना नहीं था। जैसे ही अनय ने दीप्ति को उठाकर कमरे से भागने की कोशिश की, एक अनदेखी ताकत ने हवा में ही उसका गला दबा दिया। वो सांस नहीं ले पा रहा था और तभी उसने जो देखा, दीप्ति के मुंह से खून बहने लगा था और उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी तरह काली पड़ गईं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दीप्ति ने दम तोड़ दिया। जब अनय को होश आया तो वो अस्पताल में था। रिजॉर्ट का मैनेजर वहीं था। उसके चेहरे पर डर और अफसोस साफ दिख रहा था। उसने अनय को जो कहानी सुनाई वो मंगला जोड़ी के इतिहास का सबसे काला सच थी, एक श्राप की कहानी। मैनेजर ने बताया कि वो कोई मामूली आत्मा नहीं थी, वो एक भूतनी थी। मतलब लोक कथाओं के हिसाब से एक ऐसी आत्मा जो बदला लेने के लिए भटकती है और जिसकी ताकत किसी खास जगह या चीज से जुड़ी होती है। और इस मामले में वो चीज थी एक पेड़। कहानी कुछ यूं थी
कि सालों पहले गांव में एक पेड़ था जिसे सब शापित मानते थे। कहते थे जो भी उसे छूता है वो मारा जाता है। तंग आकर गांव वालों ने उस पेड़ को काट दिया, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पेड़ कटते ही उस भूतनी ने गांव की एक जवान लड़की को अपने वश में कर लिया और कसम खाई कि वो दशहरे तक 21 जानें लेगी। और उसने अपनी कसम पूरी की। ठीक दशहरे तक एक एक करके गांव में पूरी 21 मौतें हुईं। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? हर मौत से पहले मरने वाले ने एक खूबसूरत सफेद बिल्ली देखने की बात कही थी। दीप्ति उसकी 21वीं शिकार नहीं थी, नहीं, वो उस श्राप का एक नया दौर थी। दीप्ति के जाने के बाद अनय जैसे एक जिंदा लाश बन गया था। वो घर तो लौट आया, लेकिन वो श्राप उसके साथ आया था। अब इस कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाना बाकी था। भूतनी अपना अधूरा काम पूरा करने वाली थी। अब वही सफेद बिल्ली हर रात अनय के सपनों में आती थी। सपने में वो धीरे धीरे उसके सीने पर आकर बैठ जाती और उसका गला घोटने लगती। अनय हर रात चीखते हुए उठता था। हालत ये हो गई थी कि डर ने उसे अपने ही घर में कैद कर दिया था। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। फिर एक रात अनय के माता पिता ने उसके कमरे से उसकी आवाज सुनी। वो गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि मैं उस पेड़ के पास आया। जब तक वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे सब खत्म हो चुका था। अनय की लाश बिस्तर पर पड़ी थी और उसके सामने वो खड़ी थी, वही भयानक भूतनी। उसने अनय के माता पिता की तरफ देखा, एक ठंडी खौफनाक हंसी हंसी, और फिर हवा में गायब हो गई। अनय और दीप्ति की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो ठूंठ, वो शापित पेड़, क्या पता शायद आज भी मंगला जोड़ी के उन्हीं जंगलों में मौजूद हो। और कौन जाने वो सफेद बिल्ली इस वक्त भी किसी नए शिकार की तलाश में ना हो।